मई का महीना और हिमाचल में फटा बादल। पहाड़ों की वादियों में चीख पुकार मच गई। रामपुर के जगात खाना में जो हुआ वो सिर्फ पानी नहीं था, वो कुदरत का गुस्सा था। फिर गेड़ा दे दिया, इतना ऊपर फिर हो गया। और ये गुस्सा अब पूरे देश पर टूट रहा है। केरल से लेकर दिल्ली, मुंबई से लेकर कुल्लू तक मौसम ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार और प्रशासन इस बार तैयार है? क्या ये 2023 जैसी तबाही की वापसी है? देश में मौसम ने ऐसी करवट ली है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर दिशा से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन जो घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में हुई, उसने सबका ध्यान खींचा है। मई महीने में बादल फटना, वो भी हिमाचल जैसे राज्यों में, सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब हमें सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। रामपुर के जगात खाना क्षेत्र में शनिवार शाम को अचानक मौसम बदला और कुछ ही मिनट में बादल फट गया। तेज बारिश के कारण नाले उफान पर आ गए और प्रशासन को आसपास के लोगों को अलर्ट करना पड़ा। गाड़ियां बहने लगी और जमीन खिसकने के मामले भी सामने आए। जो राज्य कभी अपने मौसम की खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वहां अब वही मौसम तबाही का पर्याय बन गया है। केरल में इस साल समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। वहां के कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। यानी देश के दक्षिणी हिस्से में जहां मानसून की शुरुआत मानी जाती है, वहां खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी है। और अब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी आसमानी घटनाएं घट रही है, जो सामान्य नहीं कही जा सकती। देश भर में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में 27-28 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में विशेष चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि 2025 की यह बरसात ठीक वैसी ही तस्वीर पेश कर रही है जैसी हमने 2023 में देखी थी। वह साल हिमाचल के लिए सबसे डरावना रहा। जुलाई से अगस्त के बीच 509 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए और लगभग 9,712 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। सड़कों का जाल टूट गया, पुल बह गए और पूरे के पूरे गांव उजड़ गए। मात्र 3 दिन 8 से 10 जुलाई में 91 लोगों की मौत ने सरकार और जनता दोनों को झकझोर दिया। तब प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे थे और आज भी वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। 2025 की शुरुआत में ही अप्रैल और मई में जो कुछ हो रहा है वो 2023 की यादें ताज़ा कर रहा है। मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में पहले ही तेज बारिश, भूस्खलन और पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। रामपुर की घटना ने साफ कर दिया है कि हिमाचल में अब बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आपदा का संकेत बन गई है। यह स्थिति सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, इसके पीछे हमारी नीति, विकास की दिशा और सिस्टम की लापरवाही भी जिम्मेदार है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानती है कि पहाड़ों में बढ़ता अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, नदियों के बहाव में रुकावट और जलवायु परिवर्तन को लेकर लचर नीति से हिमाचल जैसे राज्यों को असुरक्षित बना दिया है। अब बारिश सिर्फ नहीं रह गई है, वो अपने साथ तबाही, मलबा और बर्बादी लेकर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। राहत कोष अधूरा है, सड़क मरम्मत के लिए बजट घटा दिया गया है, जगह जगह जुगाड़ू व्यवस्था दिखाई दे रही है, कोई ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। गांव में रहने वाले किसान और मजदूर इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ये स्थिति बनी रही तो ना खेती बच पाएगी, ना ही जीवन। इस स्थिति का असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं और हर बार की तरह मीडिया कुछ दिन शोर मचाता है और फिर चुप हो जाता है। मगर क्या हम सिर्फ पिछली तबाही की याद में ही जीते रहेंगे या इस बार कुछ ठोस कदम भी उठाएंगे? हिमाचल को चाहिए एक मजबूत पूर्व चेतावनी सिस्टम, टिकाऊ पुनर्निर्माण और जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तर की ठोस नीति। जब तक राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आम लोग मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढते, तब तक हर साल की बरसात एक नई तबाही लेकर आती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि सरकारें सिर्फ प्रेस रिलीज ना निकाले बल्कि जमीन पर बदलाव करें।
जनता को भी अब सिर्फ दुर्भाग्य कहकर हालात को स्वीकार करना नहीं चाहिए। ये एक साझा जिम्मेदारी है, सिस्टम की भी और समाज की भी, क्योंकि अगर अब नहीं चेते तो अगली तबाही और ज़्यादा भयानक होगी और तब हम सिर्फ कहानियाँ सुनाते रह जाएंगे उन गाँवों की जो थे अब नहीं हैं, उन लोगों की जो थे अब नहीं हैं। और आने वाले सालों में हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही रह जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।